दोस्तों, यूरोप की राजनीति को अगर ध्यान से देखें तो एक अजीब तस्वीर सामने आती है। ज़्यादातर यूरोपीय देश अमेरिका के इशारों पर चलने के लिए मजबूर नजर आते हैं। वॉशिंगटन कहता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं और कहता है बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में एक ऐसा देश है जो बाकी सबकी तरह अमेरिका का पिट्ठू नहीं बना, और वो है फ्रांस। फ्रांस और अमेरिका का रिश्ता हमेशा जटिल रहा है। दोनों सहयोगी भी हैं और प्रतिस्पर्धी भी हैं। दोनों नाटो के सदस्य हैं, लेकिन फ्रांस ने कभी अमेरिका को अपनी विदेश नीति पर हावी नहीं होने दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट। जब बाकी यूरोपीय देश इस जेट के लिए लाइन में लगे थे, फ्रांस ने साफ इनकार कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि उसके पास अपनी ताकत है, और यही ताकत बनी राफेल फाइटर जेट। यूरोप के अधिकांश देश अमेरिकी सुरक्षा छतरिए के नीचे रहते आए हैं। ब्रिटेन तक को अपनी परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने से पहले वॉशिंगटन से अनुमति लेनी होती है, लेकिन फ्रांस का मामला बिल्कुल अलग है। फ्रांस के पास लड़ाकू विमान से लेकर परमाणु बम तक सब कुछ स्वतंत्र रूप से है। अमेरिका का दबाव से आज़ादी बनाए रखने के लिए ही फ्रांस ने अपने रक्षा क्षेत्र में स्वायत्तत्व को सर्वोपरि रखा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में तो फ्रांस ने और भी कदम उठाए ताकि उसकी स्वतंत्रता और संप्रभुता बरकरार रहे। यही वजह है कि उसने F-35 का ऑफर ठुकरा दिया और यूरोप को राफेल जैसे विकल्प दिए। राष्ट्रपति एनुअल मैक्रो ने तो बार बार यूरोप को फ्रांस की परमाणु छतरी के नीचे आने का ऑफर दिया ताकि यूरोप अमेरिकी आसमान से बाहर निकल सके। ये रुख फ्रांस का नया नहीं है। 1966 में तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स द गॉल ने फ्रांस को नाटो के एंटीग्रेड सैन्य संरचना से बाहर निकाल दिया था। उनका मानना था कि नाटो पर अमेरिकी हितों का दबदबा है और इससे फ्रांस की संप्रभुता प्रभावित होती है। उन्होंने साफ कहा था फ्रांसीसी सेना सिर्फ फ्रांस की सरकार के आदेशों का पालन करेगी, न कि किसी अमेरिकी सुप्रीम कमांडर का। इसी सोच ने फ्रांस को एक स्वतंत्र रक्षा नीति और अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह राष्ट्रीय नियंत्रण में रखने की दिशा में आगे बढ़ा। हाँ, 2009 में राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी के समय फ्रांस दोबारा नाटो की सैन्य संरचना में लौटा, लेकिन द गॉल का वो फैसला आज भी फ्रांस की डिफेंस की रीढ़ बना हुआ है। फ्रांस ने अमेरिकी F-35 को खरीदने से इनकार 3 मुख्य कारणों से किया था। पहला कारण था कि राष्ट्रीय गौरव और राजनीतिक स्वतंत्रता, क्योंकि फ्रांस अपनी रक्षा नीति में स्वायत्तता को सर्वोच्च मानता है और अमेरिकी जेट खरीदने का मतलब होता अमेरिका की सप्लाई चेन, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और राजनीतिक दबाव में फंस जाना। दूसरा, आर्थिक पहलू, चूँकि फ्रांस का घरेलू एयरोस्पेस उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है और अरबों यूरो की कमाई करता है। ऐसे में अमेरिकी जेट्स लेने से उसका घरेलू उद्योग कमज़ोर हो जाता और निर्यात बाजार में उसकी साख गिर जाती। तीसरा कारण, तकनीकी नियंत्रण, क्योंकि अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर कड़े निर्यात नियम और डेटा शेयरिंग कंट्रोल होते हैं। उदाहरण के लिए F-35 का सॉफ्टवेयर और मरम्मत प्रणाली पूरी तरह अमेरिका की निगरानी में रहती है, जिससे खरीदार देश की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही फ्रांस ने डसॉल्ट कंपनी में निवेश किया और अपने घरेलू विमान उद्योग को मजबूत बनाया। मिराज सीरीज से लेकर एडवांस राफेल तक फ्रांस ने बार बार साबित कर दिया कि वह दुनिया का सबसे बेहतरीन जेट बना सकता है। 1980 के दशक में जब यूरोपीय देशों ने मिलकर एक साझा लड़ाकू विमान बनाने की योजना बनाई थी, तो फ्रांस ने अपनी नौसेना की ज़रूरतों को देखते हुए साझेदारी छोड़ दी और खुद राफेल विकसित किया। 1990 के दशक में भी जब नाटो देश अमेरिकी F-35 प्रोग्राम में शामिल हुए, फ्रांस ने दूरी बना ली और अपने दम पर खड़े होने का फैसला किया। आज भी फ्रांस अपनी उसी फॉर्मूले पर चल रहा है। अमेरिका से दूरी बनाकर वह अब छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के साथ मिलकर फ्यूचर कम्बैट एयर सिस्टम FCAS प्रोजेक्ट चला रहा है। हालांकि इसमें मतभेद बढ़ रहे हैं। डसॉल्ट एविएशन चाहता है कि प्रोजेक्ट का नेतृत्व फ्रांस के हाथ में रहे, जबकि जर्मनी और स्पेन की ओर से एयरबस को ज़्यादा अधिकार देने की मांग हो रही है।
ऐसे में संभव है कि भविष्य में फ्रांस अपना अलग छठी पीढ़ी का प्रोजेक्ट शुरू कर दे। दोस्तों, फ्रांस की ये कहानी बताती है कि अगर कोई देश सच में स्वतंत्र रहना चाहता है तो उसे अपनी ताकत खुद बनानी पड़ती है। अमेरिका जैसे महाशक्ति के दबाव से निकलकर फ्रांस ने साबित किया कि असली संप्रभुता सिर्फ उसी के पास होती है जिसके पास अपनी तकनीक, अपना उद्योग और अपनी रक्षा नीति हो। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को भी फ्रांस की तरह पूरी तरह स्वदेशी रास्ता अपनाना चाहिए और अमेरिका से दूरी बनाए रखनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।